उपैतु माम देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिर्बुद्धि ददातु मयि। आप सभी को दीपोत्सव पर्व की अनंत कोटि और हृदय से शुभकामनाएं। 4 नवंबर 2021 अंग्रेजी तारीख, बृहस्पतिवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष अमावस्या, और इस रात्रि को हम महाकाल रात्रि के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान रहता है। यहाँ प्रथमतया आप देखें कि यदि आप किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ में जुड़े हुए हैं और वो घर से दूरस्थ जगह के ऊपर है, तो दोपहर के अंतराल में 12:21 से 1:30 तक पूजा और अर्चना संपन्न की जा सकती है। प्रदोष वेला, और यूं कहें कि गोधूली प्रदोष वेला जो रहेगी वो शाम 5:50 से 6:30 के मध्य रहेगी। इस समय दीप मालिका का पूजन किया जा सकता है। यहाँ आप देखिए कि जब दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और फिर दीपों को पूरे ही घर में सजाया जाता है, उसके पहले दीप मालिका का भी पूजन किया जाता है। एक थाली ली, उसमें कमल दल बनाया, अक्षत चढ़ाए, मौली चढ़ाई, और फिर जो दीप उस थाली के भीतर प्रज्वलित किए उन्हें भी आपने कुमकुम से पूजित किया, और उसके बाद में जहाँ पर भी उन दीपों को एक तरह से सजाना है आप उस तरफ जाने वाले होते हैं, तो इसको हम दीप मालिका पूजन भी कहते हैं। इसके अलावा वृषभ लग्न का जो समय रहेगा वो शाम 6:30 से 8:28 तक है, स्थिर लग्न की श्रेणी। तो वहीं सिंह लग्न का समय रात्रि 12:57 से 3:13 के मध्य रहने वाला होगा। जो ये माँ लक्ष्मी की पूजा विधान के साथ में स्थितियां चलती है वो तो एक सिरा है। इसी के साथ में जो महाकाल रात्रि का समय रहता है, यानी कि जो रात्रि के 4 घंटे का समय अंतराल रहता है, उस समय आप कनक धारा स्तोत्रम श्री सूक्त का पाठ करने की ओर जा सकते हैं। पुरुष सूक्त का पाठ भी करना उस अगले दिन की सुबह के साथ में और ज़्यादा बेहतर परिणामों को और साथ ही साथ में साधना की स्थितियों को संपन्न करवाने के एक अक्षुण्ण आधार को लेकर आता है। यहाँ पूजा विधान का विशेष महत्व, यहाँ अपने भीतर की निर्मलता का विशेष महत्व, यहाँ जो जीवन के भीतर ईश्वर ने दिया है और साथ ही साथ में जो कृतज्ञता के भाव के साथ में जीवन चल रहा है उसका विशेष महत्व है। साफ सफाई का कार्य बहुत दिनों पहले से शुरू हो जाता है। मन के भीतर की निर्मलता के लिए भी व्यक्ति यहाँ पर कार्तिक स्नान की ओर जाता है, और साथ ही साथ में सुबह सुबह के भजनों के साथ में ये पखवाड़ा पूरा ही चलायमान रहता है। और उसके बाद में आती है अमावस्या, जिसको हम महानिशा रात्रि भी कहते हैं। और यहाँ पर इस समय जो भी आप आराधना और उपासना के साथ में जीवन को लेकर चलना चाहते हैं, जहाँ पर पूरे तरीके से जीवन की संपन्नता को हासिल करना चाहते हैं, माँ का आगमन हो तो वो स्थिर कदमों के साथ में रहे, और वहीं पर जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है वो प्राप्त होने की ओर जाए, और जो यहाँ पर स्वरूप प्राप्त है वो चिरकाल तक संरक्षित रहे। ये सारी ही उपासना यहाँ पर जोड़ी जाती है। श्री सूक्त का पाठ पूरे ही घर परिवार के साथ में बैठकर करें। कनक धारा स्तोत्रम का पाठ भी पूरे ही घर परिवार के साथ में बैठकर करें। पाठ किया जा सकता है, श्रवण किया जा सकता है, और उसके बाद में एकांत में ऊनी आसन बिछाकर यहाँ आप लक्ष्मी मंत्र तथा गणेश मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और उसके बाद में जो ध्यान की प्रक्रिया होती है उसके साथ चित्त के चैतन्य की अवस्थाओं को अवस्थित करने के लिए लगातार जाना और ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि मन और मस्तिष्क में सकारात्मक स्पंदन आने लगते हैं। ऊर्जा वो आधार है जो प्रत्येक कार्य के साथ में चलायमान रहती है, और जब व्यक्ति उसको जागृत कर देता है तो फिर कहीं पर भी वो रुकने वाला नहीं होता। हम यहाँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए दीपावली पर्व का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं, और हम शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि के साथ में।
वैसे पंचांग की बात करें तो चंद्रमा तुला राशि स्थान में रहेंगे, सूर्यदेव की स्थितियां भी तुला राशि स्थान में ही गमन कर रही है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पूर्णाहुत की ओर चलायमान है और पुनः बढ़ते हैं मंगल प्रदान राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में आज यहाँ जो भी सहयोगी गण हैं उनसे जो भी चर्चाएं करनी है और जो पूरा ही वर्ष बीता उसके साथ में क्या क्या अचीवमेंट रहे, कहाँ कहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें और दुविधाएं आई, उससे कैसे पार पाए हम, ये सारी चर्चाओं के साथ में जो खुशियों के सिरे होते हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें। वहीं ये भी कोशिश करनी चाहिए कि रात्रि समय अंतराल में जब सिंह लग्न का मुहूर्त रहता है तो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाकर भी आप पूजा अर्चना को जरूर संपन्न करें। एक लग्न के अंदर घर पर पूजा की जा सकती है और उसके बाद में जो प्रतिष्ठान है वहां पर पूजा की जा सकती है। जैसा हमने आपको बताया कि दूरस्थ स्थितियों के साथ में एक तरह से आधार जुड़ा हुआ हो तो जो एक तरह से दोपहर का समय है 12:21 से दोपहर 1:30 तक का वहां पर भी पूजा विधान को संपन्न किया जा सकता है। घर परिवार के साथ में बेहतर समय बीतेगा, किंतु गृहस्थ के स्वास्थ्य का आज भी आप ख्याल रखें। नौकरी पेशा जीवन में आज अवकाश का दिन जरूर है, किंतु जो भी साथ में जुड़े हुए लोग रहे हैं उनसे एक बार फोन कॉल कर देना, उनको अपनत्व भरा मैसेज छोड़ना। कई बार हम फॉरवर्ड अप्रोच के साथ में चलते हैं, किंतु यहाँ जो भाव उस व्यक्ति के प्रति हमारे हैं उनके साथ चलते हैं तो उसका अपनत्व अलग तरीके से सामने निकल कर आता है। संतान पक्ष और पारिवारिक आधार के ऊपर ये समय आपको काफी हद तक संतुष्टि के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। वहीं वृषभ राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि मन के भीतर जो अज्ञात भय थे अब वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। खर्चे आज अनियंत्रित सिरे के साथ में बने हुए हैं, किंतु उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं रात्रि समय अंतराल में गणेश मंत्र और साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है उसका जाप भी यहाँ एकांत के स्वरूप के साथ में लगातार चिंतन में आपको लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। यात्राएं बहुत ज़्यादा आवश्यक हों और कुछ घंटों में ही पूरी की जा सकती हो तो उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। कामकाजी जीवन के अंदर यहाँ पर आज भी आपको कर्मशील रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। व्यापारिक जीवन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, आज भी डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखकर आगे चलने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद से ही इस दिवस की शुरुआत करें और घर परिवार से आप दूर हैं तो आज टेलीफोन कॉल के द्वारा और आज एक फ़ोन कॉल के द्वारा जो भी महानुभाव घर परिवार के हैं उन सभी से चर्चा ज़रूर होने वाली रहे। ये प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए जिससे कि उनकी आशीष और आशीर्वाद हमको लगातार संबल देता चला जाए। और वहीं शुक्र प्रदान राशि के जातकों से निवेदन है कि यहाँ जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, जो शत्रुवत स्थितियों को निर्मित करते हैं, जिनसे हमेशा जूझना पड़ता है, उन तक भी एक बार बातचीत का सिरा जरूर पहुंचने वाला हो जिससे कि वो व्यक्ति कोई जबरदस्ती के संदेह लेकर चल रहा हो तो वो भी दूर होते जा सकें। वहीं मिथुन राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि पंचमस्त चंद्रमा की स्थितियां आज भी आपकी क्षमताओं में वृद्धि करेगी। जो ढैया के अंतराल के साथ में संघर्ष बने हुए थे अब उन संघर्षों के अंदर धीरे धीरे कमी आ रही है। और साथ ही साथ में जो मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ में समय चलता है शेयर मार्केट में, वहाँ पर भी अपने निवेश की प्रक्रियाओं को गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में आप ये भी देखें कि जो भी यहाँ पर घर परिवार के साथ आपने कमिटमेंट किए थे, किसी के साथ में खरीदारी के लिए जाना है, किसी को समय देना है, किसी के साथ में मिठाइयाँ बनाने में हाथ बटाना है, इन सारी ही प्रवृत्तियों के साथ में ये त्योहार आनंद का उत्सव एक तरह से शुमार करने वाला हो। मन के भीतर संतुष्टि का जो वास हो रहा है वो और अधिक बढ़ता चला जाए, ऐसी सारी प्रक्रियाओं के द्वारा ये प्रयास आप जरूर करने वाले हों। साथ ही साथ में जो भाग्य का सहयोग है आज वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। यदि आप वृषभ लग्न में घर परिवार के साथ में एक तरह से यहाँ पर पूजा संपन्न करते हैं और कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है आपका तो सिंह लग्न में उस ओर जाने का क्रम भी दोहरा सकते हैं। और जहाँ पर भी पूरा ही घर परिवार जुड़ा हुआ है
आप भी अपनी प्रेजेंस को वहां एस्टेब्लिश करके रखिएगा। कामकाज का बोझिल आधार जो लंबे समय से परेशान कर रहा था, उससे कैसे दूर हुआ जा सकता है, वो प्रयास सबसे पहले करें, जिससे कि आनंद से ओतप्रोत होकर आप निरंतर गतिमान रहें। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में भाग दौड़ रह सकती है। स्वास्थ्य को लेकर घर परिवार के साथ में जो भी तनाव बने हुए थे, सबसे पहले आप उनको कम करने का प्रयास करें। ये एक स्थिति। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भी प्रबंधन संबंधी कामकाज व्यापारिक जीवन के अंदर जुड़े होते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसके सिरे के काम के साथ में बांटकर आपको आगे बढ़ना है, वहां पर भी अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश करके चलिएगा। यहां पर भाग्य का भले ही सहयोग उस स्तर पर दैनिक जीवन में नहीं हो, किंतु उससे भी इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जिस भी कार्य क्षेत्र की प्रक्रियाओं के साथ में चले हुए हैं, वहां कर्मशील रहेंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग के समय अंतराल के अंदर यहां पर आप एक तरह से किसी भी निवेश को जगह देना चाहते हैं, तो वहां पर भी बेहद आसानी से गतिमान हो सकते हैं। जो भी आप घुटनों से संबंधित दर्द से परेशान रहे हैं, माइग्रेन संबंधी परेशानियां पहले से रही है, तो छोटे छोटे गैप के साथ में घर परिवार के साथ में कामकाज करना और थोड़ा सा विश्राम के साथ में कामकाज को आगे बढ़ाना, ये प्रक्रिया भी आप गहराई से अपनाकर चलिएगा। वाणी कौशल बना हुआ है, किंतु अहम को उससे दूर रखने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहां पर पराक्रम में आज भी वृद्धि रहेगी। लोगों का जो सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, वो पॉजिटिव इंडिकेशंस देता चला जाएगा। और जो लंबे समय बाद आप ये त्योहार घर परिवार के साथ में मना रहे हैं, प्रयास ये कीजिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष से, जो एक्सटेंडेड फैमिली में भी रहा है, मोहल्ले में भी रहा है, चर्चाएं जरूर हो, आपको ये मालूम चलेगा कि आज भी आपके प्रति अपनत्व का जो भाव है वो प्रखर ओज लिए हुए है। और आपकी जो प्रेजेंस है वर्चुअली आज भी यहां पर बनी हुई है, भले ही आप यहां से दूर रहे हैं। जब ये एहसास व्यक्ति को मन के भीतर होता है, तो वो विश्वास की तरावट लिए होता है। यहां आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है। मां लक्ष्मी की उपासना के साथ में जो यहां पर महारात्रि का एक तरह से अंतराल रहता है, वहां पर आपको यह प्रयास करना चाहिए कि मां लक्ष्मी की आराधना के साथ ही साथ में ध्यान की प्रक्रियाओं को भी आप जरूर अपनाते चले जाएंगे। इसी के साथ में आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो मित्रों के साथ में समय बीतेगा, वो अभी भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आएगा। लंबे समय से दुराव बने हुए थे, उनको कम करने का जो आधार बनाना होता है, वो भी यहां आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से और बैक पेन को रिलेट करती हुई कोई भी परेशानी लंबे समय से रही है, तो वहां नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे, उस पूरे ही प्रयास के साथ में आप विश्वास रखते हुए आगे जरूर बढ़िएगा। ये एक आपसे निवेदन है। कन्या राशि की ओर इस चर्चा को हम यदि लेकर चलते हैं, तो धनागमन यहां इस माह पर्व के दिन आपके लिए लगातार बढ़ रहा है। वाणी एक अलग स्पंदन लिए हुए है, जो लोगों के साथ में पूरे तरीके से सकारात्मकता को लेकर चल रही है। पारिवारिक जीवन के अंदर जो भी दुराव बने हुए थे, उनको दूर करने के लिए आप जो भी प्रयास करना चाहते हैं, वहां पर भी सार्थकता आपके लिए जुड़ी रहेगी। जो भी हिडन प्रॉब्लम्स कामकाज के अंदर निकल कर आ रही थी और वो दैनिक स्तर के ऊपर परेशान कर रही थी, प्रथमतया कन्या राशि के जातक के प्रयास करें कि सुबह सुबह के समय अंतराल में सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करके उनको आप दूर करें और फिर कामकाज के फ्लो को आप एस्टेब्लिश करते चले जाएं। ये एक निवेदन है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपका हस्तक्षेप बना हुआ रहा है, तब भी यहां पर आप प्रयास कीजिएगा कि अपनी चेष्टाओं को पूरे तरीके से बल देकर आप चलने वाले होंगे। आज भी 2 से 3 घंटे का समय उस कामकाजी स्तर के ऊपर निकालना और एक तरह से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बेस को क्रिएट करना, ये भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं। तो वहीं कन्या राशि के जातक इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि जो गृहस्थ के साथ में तनाव बने हुए थे और कहीं न कहीं एक दूरी मन के हिस्से के साथ में थी, आज उसको दूर करने के लिए यहां पर आप पूरे तरीके से झुकाव के साथ चलते हैं और उस रिश्ते को पुनः आप जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो सार्थकता भी यहां निकल कर आ सकती है। वहीं
तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान के साथ में रहेंगी। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ निकल कर आता है वो ये है कि आपके आत्मविश्वास में आज भी वृद्धि है और दूसरे स्तर के ऊपर जो गृहस्थ के साथ में समय बीतेगा पूरे तरीके से आपको पॉजिटिविटी देने वाला रहेगा। छोटी छोटी बातों से जो कई बार घबराहटें निकल कर आती है वो दूर दूर तक भी यहाँ पर मौजूद नहीं। त्योहारी समय अंतराल के अंदर ये विश्वास आप अपने भीतर लेकर चलिएगा कि जो भी लोग दूर थे उनको पुनः जोड़ने के अंदर हम कहीं पर भी आज कोताही बरतने वाले नहीं होंगे। यहाँ व्यापारिक साझेदार कोई भी आपके साथ में जुड़ा हुआ था, दुराव निकल कर आ रहे थे, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानियां निकल कर आ रही थी जो मन को व्यथित करती चली जा रही थी, वहां से कैसे हम पुनः रिश्तों को संभालने वाले हो सकते हैं, वहां से कैसे हम पुनः जुड़ाव को स्थापित करने वाले हो सकते हैं, उस बारे में भी विचार आपको जरूर करना चाहिए। एकांत में आज जो भी समय रात्रि अंतराल में बीतेगा वो कंसेप्ट्स में और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आने वाला रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर आज खर्चे स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। भले ही महीने की शुरुआत है, भले ही आप अभी तक अपनी बजट की पोजीशंस को अलग सिरे के साथ में लेकर चल रहे थे, यहाँ का समय विशेष ये कह रहा है कि इस त्योहार के साथ में रच जाना और बस जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिससे कि मन के भीतर खुशियों का वास बहुत अच्छे से हो। व्यक्ति जो भी कर्म करता है, व्यक्ति जिस भी सिरे के साथ में अपनी मेहनत को अंजाम देता है, उसका एक सिरा इस बात से भी जुड़ा होता है कि हम अंततोगत्वा आनंद को प्राप्त करें। आनंद तुलनाओं के भीतर नहीं है, आनंद किसी और स्थिति के भीतर नहीं है, आनंद मन के भीतर के संतोष के साथ में पूरे तरीके से रच जाना, बस जाना, जो ईश्वर ने आज तक प्रदान किया है उसके साथ जुड़ाव को महसूस करना, कृतज्ञ रहना, इसके भीतर भी एक एटर्नल ब्लिस है जिसको आप लगातार अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। और वहीं आपसे एक निवेदन हम और भी करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियों से भी पूरे तरीके से सावधान रहकर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाएं। और वहीं आप यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में हैं, सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कामकाज के साथ हैं, खान पान संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का पूरे तरीके से आप ख्याल रखने वाले यहां पर जरूर रहें। वहीं बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए आज के समय विशेष के अंदर भाग दौड़ के सिरे लगातार निकल कर आएंगे। घर परिवार के साथ में जो जुड़ाव महसूस हुआ है, वहां पर जो जिम्मेदारियां साथ में चल रही है वो आपको कहीं ना कहीं इस थकावट भरी भागदौड़ के साथ में जुड़ सकती है, किंतु वहां से बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आशावान होकर चलिए। संतान पक्ष जो लंबे समय बाद घर परिवार के साथ में जुड़ी है, क्या हो रहा है, कैसे वो कर रहे हैं, उन सबसे आज के इस दिवस को दूर रखकर जो एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां मन के भीतर आपको एक नए तरीके की रिफ्रेश करने वाली अप्रोच दे रही है, उसके साथ में जुड़ना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। क्षमताओं के साथ आप यहां पर बेहतर करने वाले होंगे। आज के दिवस विशेष में भी कामकाजी जीवन का कोई बोझ सामने है, 1 से 2 घंटे उस स्तर के साथ में बिताने पड़ते हैं, तब भी कोई दुविधा आप अपने मन के भीतर रखने वाले नहीं हो। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहां पर भी पूर्णतया जुड़ाव को स्थापित करके चलना, उन 2 घंटों के अंदर यही मानना कि आज भी हम अपने कामकाज की साधना के साथ में चल रहे हैं। रात्रि अंतराल के अंदर यहां विनायक और मां लक्ष्मी की साधना के साथ जुड़ेंगे, किंतु उसके पहले इस प्रक्रिया को भी आप अपने साथ जरूर अपनाने वाले रहें। मकर राशि के जातकों के लिए प्रथमतया आजीविका के जो भी माध्यम विकसित करने के अंदर परिवार की ओर से हामी नहीं मिल पा रही थी, ये बात सामने निकल कर नहीं आ पा रही थी कि आप अपनी बात को किस तरह से कन्विंसिंग अप्रोच में रखेंगे। आज वो माध्यम आपके सामने है। आप अपने घर परिवार को किसी भी फ्लैट को दिखाना चाहते हैं, ज़मीन को दिखाना चाहते हैं कि ये हम परचेस करने की ओर जा रहे हैं, और एक तरह से उनको ये बताना है जिससे कि वो भी खुशियों से झलमिल हो पाएं। उस लिहाजा ये दिन अति महत्वपूर्ण है। और वहीं मन के भीतर जो कुंठाएं बनी हुई थी, मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर पूर्वाग्रह बने हुए थे जो दुराव को जन्म दे रहे थे, आज उनसे दूर रहने की आवश्यकता है।
रात्रि समय अंतराल में साधना को महत्व देने के साथ में यहाँ एकांत के महत्व को भी आप लगातार चिंतन के स्वरूप में लेकर चलें। जिस भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है उसके प्रति भी आज 5 से 10 मिनट के लिए मनन का समय निकालना आवश्यक। दीप मालिका का पूजन आप व्यवस्थित तौर के ऊपर घर परिवार के साथ करें और उसके बाद में दीपों की जो सजावट होती है, जगमगाहट होती है, उसके साथ में भी खुद को पूरे तरीके से ओत-प्रोत करके चलना यहाँ बेहतर रहेगा। और इसी के साथ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों से निवेदन कि आप यहाँ डिमांड और सप्लाई के किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट होती है, आज भी आप एक बार पूरी पोजीशंस के साथ में अवेयर अपने कार्य क्षेत्र में जरूर रहने वाले हों। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ नया ऑब्जर्व करने के लिए आपको मिलता चला जाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग यहाँ पर आज पूर्णतया विकास क्रम को निर्मित करता चला जा रहा है। भाग दौड़ रहेगी, किंतु भाग दौड़ के साथ पराक्रम में भी आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। ये एक बात है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। महत्वाकांक्षाएं ड्राइविंग फोर्स है जिसके साथ में चलने की जरूरत है। यहाँ वाणी अधिकार के साथ है। जो भी बात आप किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने के लिए कहना चाहते हैं उसको पूरी ही ताकत के साथ में आप रखने वाले होंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि आप हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर परिवार कन्विंस नहीं था, आज पूरा ही परिवार साथ में है। यहाँ पर आप उस चर्चा को उनके सामने रखते हैं और मृदुभाषिता के साथ में आप ये बताते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। वहीं से स्पष्टता के श्रेणीबद्ध आधार आपको पॉजिटिविटी देते चले जाएंगे। मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याओं से सावधान रहने का आप प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक चिंतन की प्रगति इस निशारात्रि अंतराल के साथ में बहुत अच्छे से आपके लिए बनी रहने वाली होगी। सूर्योदय के पूर्व उठना, तो वहीं रात्रि समय अंतराल के साथ में साधना को पूरे तरीके से जागृति के साथ में लेकर चलना, ये एक तरह से पूरे ही दिवस की परिक्रमा है जो यहाँ पर आपको एक अलग ओज प्रदान करती चली जाती है। वहीं बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में आज भी कुछ हद तक जो नए विचार होते हैं वो निकल कर आ सकते हैं, उनको थामने की आवश्यकता है। वहीं पर घर परिवार के साथ में जो समय बीतेगा, मन के भीतर बैठे हुए अज्ञात भय को धीरे धीरे दूर हटाता चला जाएगा। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि वायु जनित विकारों से सावधान रहने की आपको आज आवश्यकता है। खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। तो वहीं खर्चे यहाँ नैसर्गिक तौर के ऊपर सामने निकल कर आ रहे हैं जिनकी स्वीकारोक्ति आप बनाकर रखने वाले हों। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और आप उस रिश्ते को घर परिवार के सम्मुख रखना चाह रहे थे, एक बार आप इस बात को जरूर जांचें और परखें कि कहीं जल्दबाजी के अंदर तो आप निर्णय नहीं ले रहे हैं। त्योहार है, त्योहार के साथ में सारी खुशियां रची हुई बसी हुई है, कोई तनाव तो वहां पर जन्म नहीं ले लेगा छोटी सी बात की वजह से। इस बात से आप पूरे तरीके से खुद को समझाइश के साथ में लेकर चलें और वहीं पर धनागमन के साथ में जो स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए उसमें भी वृद्धि के सिरे आपके लिए बने रहने वाले होंगे। भूमि संबंधित किसी भी सुख को आप प्राप्त कर चुके हैं, आज उस भूमि के दर्शन करके आना भी लाभदायी रहेगा। तो ये था दीपोत्सव का 4 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार। दीपोत्सव पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं।